अब इससे प्रश्न है, प्रश्न पूछता है वाणी कब विष के समान होती है। गुरु नानक वाला काव्य खंड के पाठ में जो पद की रचना है उसमें पूछ रहा है प्रश्न कि वाणी कब विष के समान होती है, यानी आप बोलते हैं तो विष के समान हो जाती है, कब? जहर के समान होती है। तो कहते हैं कि जब हम राम के नाम को भूलकर कर्मकांड और ग्रंथों में अहंकार में भ्रमित हो जाते हैं, अर्थात भगवान के राम के नाम का जाप न करके हम कर्मकांड, वेद इसमें भीम कर उसकी जानकारी लेते हैं, और जब अपने अंदर जानकारी लेने के बाद अपने मन में ये आ जाता है कि हमसे कोई अधिक नहीं जानता है, तो समझ लेना कि वो वाणी कैसी हो जाती है, विष के समान हो जाती है। प्रश्न अगला है इसमें, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करते हैं? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध किया है? तो इसका उत्तर है नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तक अध्ययन, संध्या, गायत्री कर्म, व्याकरण, मनन, दंड, कमंडल ग्रहण, धोती, शिखा, जनेऊ आदि जटा धारण किए, भस्म लेपन, पगड़ी धारण किए, वस्त्र त्याग कर दिगंबर बनना जैसे कर्मों को उसने क्या कहा है? व्यर्थ कहा है। कवि कहते हैं कि हरि के कीर्तन न करके, हरि का भजन न करके लोग बड़े बड़े शिखा बढ़ाते हैं, बड़े बड़े केस बढ़ाकर, टीका लगाकर, तन में भस्म लगाते हैं, कमंडल ले लेते हैं और कहते हैं कि हम साधु हो गए। इन कर्मों को कवि जो है नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ मानता, इससे गलत मानता है। कहते हैं हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? हरि रस, हरि रस से कवि का अभिप्राय यह है कि हरि के भक्ति में रसित हो जाना, लीन हो जाना, विलीन हो जाना। कैसे? जैसे पानी में पानी मिल जाता है वैसे। आए कहते कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि किन कारणों के चलते इस संसार में मनुष्य का जन्म जो है व्यर्थ मानता है, यानी मनुष्य का जन्म जो है व्यर्थ है, सही नहीं है, किसके बिना? तो इस संसार में कवि कहते हैं कि उनका इस संसार में जन्म व्यर्थ है, सार्थक नहीं है, उनके जन्म से कोई अर्थ नहीं है। किनका? जो राम का नाम नहीं लेते हैं, अर्थात राम के नाम के बिना इस संसार में कवि जो है जन्म को क्या मानता है? व्यर्थ मानता है। प्रश्न अगला कहता है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? अगर गुरु की कृपा आप पे हो जाती है तो आप क्या पहचान पाते हैं, कौन सी युक्ति आप जान पाते हैं? तो उसके अनुसार इस उत्तर है कि अगर गुरु की कृपा आप पे हो जाए, अगर ईश्वर भक्ति आप पर बरसने लगे गुरु की कृपा से, तो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, यानी आपको ईश्वर क्या होते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। और संसार रूपी भवसागर, इन दुख के बाधाओं से, भवसागर के आपकी नैया पार हो जाती गुरु की कृपा हो जाने से। प्रश्न अगला है, राम नाम बिनु अरुझी मरे का व्याख्या करना है। राम नाम बिनु अरुझी मरे का व्याख्या करना है। तो इसे पंक्ति को व्याख्या करने के लिए हम क्या करते हैं? लिखते हैं कि यह पंक्ति गुरु नानक द्वारा रचित पद से ली गई है। गुरु नानक जी के अनुसार इस संसार में उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ है जो भगवान का नाम नहीं लेता है, और भगवान के नाम नहीं लेने के चलते उसमें
हरि का स्मरण जो होता है सुबह शाम नहीं होता है, वो पाप तले दब जाता है, यानी कि पापी कुकर्मी हो जाता है, सत्य को नहीं पहचान पाता है और इस संसार में वह दुखों के बंधन में बंध कर क्या होता है, मरता है। प्रश्न अगला है, कंचन माटी जाने का व्याख्या करना है। तो कंचन माटी जाने का व्याख्या करना है तो इसमें क्या करना है, लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा रचित पद से ली गई है। पहले तो कहां से ली गई है, कौन लिखा है, ये लिखना होता है सप्रसंग व्याख्या में। गुरु नानक पद से ली गई है। इसमें कहना है कि वे व्यक्ति, जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानते हैं, जिन्हें सुख की चिंता नहीं है, जिनके पास मान अभिमान नहीं होता है, जो व्यक्ति संसार में आए हैं अपनी प्रतिष्ठा किसी के द्वारा मिले इसकी चिंता नहीं करते हैं, वैसे व्यक्ति ही इस संसार में मिट्टी को भी, सोने को भी मिट्टी के समान समझते हैं और वैसे व्यक्तियों के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। प्रश्न अगला है, हरस शोक तय रहे नियारो ना ही मान अपमान। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा रचित है, गुरु नानक के द्वारा। कहां से ली गई है, पद से। गुरु नानक पद से नहीं ली गई है, गुरु नानक पद से ली गई है। इसमें गुरु नानक जी बतलाते हैं कि वैसे व्यक्ति जिनके पास सुख की कामना न हो, खुशी की कामना न हो, अन्य शोक से वो घबराते हैं। कहते हैं कि नहीं उन्हें मान का कोई शौक है, अन्ना अपमान से उन्हें कोई चिंता है। वैसे व्यक्ति जो संसार में आए हैं काम वासना से परे हैं, उनसे कोई उनको मतलब नहीं है, वे व्यक्ति ब्रह्म के समान होते हैं। प्रश्न अगला है, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा रचित है, पद से ली गई है। इस पंक्ति में गुरु नानक देव बतलाते हैं कि ईश्वर में भक्ति कैसे की जाती है, ईश्वर की भक्ति में कैसे हम विलीन हो जाते हैं। कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में हमें वैसे ही लीन हो जाना चाहिए जैसे पानी के संग पानी लीन हो जाता है, और यह कृपा तभी संभव है जब आप पर गुरु की कृपा होती है। प्रश्न अगला है कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए गुरु नानक ने इन पद में क्या व्याख्या की। आधुनिक युग में जो उपासना के चल रहे हैं रूप, उनके बारे में गुरु नानक ने कैसे बात किया है इस समय जो चल रहा है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि इस समय आधुनिक जीवन में उपासना के, ईश्वर की प्राप्ति के अनेकों रूप हैं, अनेकों पद्धतियां हैं। कोई जो है दाढ़ी बाल बढ़ा लेता है, टीका लगा लेता है, जनेऊ पहन लेता है, बड़े बड़े चुड़कियां रखता है, इसके बाद तन में भस्म लगा लेता है, हाथ में कमंडल ले लेता है और तीर्थ करने के लिए निकल जाता है। कहते हैं कि वे व्यक्ति तीर्थ करने निकल जाते हैं, वैसे निकल जाते हैं जैसे गाय भैंस जानवर नंगे घूमते हैं। ये सब आधुनिक युग में साधना के पद्धतियां रूप बतलाए